जो बात सदन में कही जाती है वो पूरे सांसद जो सब, चाहे ऑपोजिशन बेंच में हो, ट्रेजरी बेंच में हो, सबके लिए कही जाती है और वो रिकॉर्ड में हो जाता है। आप सदन के रिकॉर्ड को देखिए, उसमें जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों ने सदन के पटल पर आके अपने बयान दिए और दोनों बयान में आप उसको कंपेयर भी कर लीजिए, उसमें सारे तकनीकी चीज़ देख लीजिए। उन्होंने हर वो डिटेल्स दिए हैं जो देने चाहिए थे और देश के, और उसको इस बात को भी कंफर्म किया है कि देश ने एक इंच भी न खोया है और न खोने देंगे। उसके लिए शहादत देनी पड़ी तो शहादत भी देंगे, लेकिन उनके घरों में, उनके लाइन ऑफ कंट्रोल में घुस के मारेंगे भी। ये हमने एक बार नहीं अनेक बार दिखाया। हमने पाकिस्तान को भी दिखाया, हमने चाइना को भी दिखाया और इस बात को तस्दीक हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका ने तस्दीक किया है। कॉन्फर्मेशन जो है अमेरिका ने भी इसका दिया है, एक्नॉलेज किया है कि हाँ, उसके 80 जवानों को, 300 जवान जो आए थे उसमें से 80 जवानों को बिल्कुल ज़मीन में लिटा के मारा है। जाहिर है लड़ाई में वहाँ पर बंदूक से तो लड़ाई होती नहीं, वहाँ दिल और जिगरा देखा जाता है कि देश के लिए लड़ने के कितना हौसला है। तो आज की जो सेना है उस पर हमें गर्व है और गर्व इसलिए है कि वहाँ की सेना जो है वो बिल्कुल साफ इस बात को देख रही है कि आज की सेना कि हमें इस देश के लिए समर्पित होकर देश के लिए लड़ना है और यहाँ पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। चाहे कितना भी मनोबल ये कम करने की कोशिश करे, जितना भी मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि उनको पता है कि अब ये वो कमज़ोर सरकार नहीं है, ये वो सरकार है कि आंख लाल किसको दिखती है मालूम नहीं। ये वही हो कि आलू डाला और सोना निकल के आने वाली बात। आंख लाल इनकी तो कभी दिखी नहीं, आंखें बंद और आंखें बंद करके ज़मीन दे दिया, ये देखा है। लेकिन अब आंख लाल चाइना भी देखता है कि यहाँ पर अब दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कि वहाँ जो इसका बिजनेस इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में कम से कम ख़त्म करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। और इसीलिए हमने नारा भी दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे बड़ा कारण था वो चाइनीज़ पेनिट्रेशन जो उनके गुड्स के थे उसको ख़त्म, उसका पेनिट्रेशन ख़त्म होगा। जब कोई पॉलिसी डिसीजन लेता है तो एक दिन में नहीं होता, उसके असर जो है कुछ सालों बाद दिखते हैं। आप कुछ सालों बाद देखिएगा ट्रेड डेफिसिट जिस तरह से है वो बिल्कुल जो है रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कि हमारी पॉलिसी डिसीजन है, चेंज है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, चाइना के साथ खड़े रहे, चाइना का हमराह बने, चाहे का हम प्याला बने, चाहे हम चाइना के हम नवाला बने और देश के लिए जो है एक जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं देश के लिए जो आपने जो मान सम्मान होता है एक अपोजिशन लीडर का एक देश में, उसको गिराने की कोशिश की, इसलिए कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी और देश की जो सुरक्षा से आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की। जब गलवान में हमारे शहादत दे रहे थे हमारे जवान, तब आपने चाइनीज़ एम्बेसडर के घर में उछलते करके फ़ोटो खिंचाया, हाथ मिलाया इसे उछलते हुए और खाना खाया। ये कैसे हो सकता है भाई? एक देश का अपोजिशन का लीडर कैसे कर सकता है? इसका जवाब में कोई देश की जनता आश्चर्यचकित है और बार बार पूछती है कि आखिर क्यों खाया, आखिर क्या सेलिब्रेशन था, किस वजह से गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे आप। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं दीपक भाई, लोग पूछने लगे कि आखिर उस रात में खाने में क्या बात हुई। अभी लोग तो पूछेंगे ना भाई कि ऐसे हालात में आप अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठते, आप प्रधानमंत्री जी की जाते, आप पूछते कि भाई मैं अपोजिशन का बड़ा लीडर हूं, एक बड़े सबसे प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, परिवार से आते जिनकी पूजा करते हैं इनके सारे लोग, हम कहीं ना कहीं देश की तो पूजा करें, तो वो पूजा करेंगे जहां से फाउंडेशन में पैसा आया। चाइना लिबरेशन आर्मी के जवानों के साथ खड़े दिखे। ठीक है, मैं सीधे बात अब दानिश कुरैशी के पास ले जाता हूँ। ओवैसी साहब का भी एक बयान आया है, चाइनीज प्रधानमंत्री चाइनीज प्रीमियर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं बातचीत कर लो, और प्रधानमंत्री क्या छुपा रहे हैं। तो ये ज्ञान कहां से हुआ ओवैसी साहब को कि प्रधानमंत्री हाँ कुछ छुपा रहे हैं? देखिए, बात ज्ञान की नहीं है दीपक भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देश के जो हालात हैं और चाइना को लेकर पिछले कई सालों से जो हालात बने हुए हैं,
उसके अंदर में मोदी सरकार में आपने देखा होगा कि अब तक किस तरीके से उन्होंने मामले रखे सरकार के सामने। पहले तो ये कहा कि कोई आया नहीं, बाद में ये कहा कि हाँ कोई आया था और हमने वापस भगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो प्रतिक्रिया उनकी जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में डाल रही है। और अगर देश के इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर सवाल पूछा है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। बजाय इसमें छुपाने की क्या बात है। देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जितने लोग हैं, ये तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना सरकार का काम है। अगर सरकार ये कह रही है कि इस तरीके का पहले कोई मामला नहीं है, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट अलग है, मोदी जी का स्टेटमेंट अलग है, जफर साहब जो कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट अलग है, तो ये क्यों पूरे देश को मतलब ये कहे वो भयावह में आप ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये देश के सामने बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। देखिए देश मुकाबला करने के लिए तैयार है, कोई किसी के पीछे खड़े रहने की और खाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, आर्मी तो आर्मी, अवाम भी अपने अपने तरीके से पूरी सजाग और सतर्क है, लेकिन मोदी जी क्यों पीछे घबरा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा अब तक। अच्छा, AIMIM भी तैयार है चीन से लड़ने के लिए? अरे बिल्कुल, आप कहिए, देखिए असद साहब की सरबराही में हम लड़ रहे होंगे, हम आपसे भी कहेंगे कि आप अगर मौका लगे तो कवर भी कर लीजिएगा जगह को। या आप कहेंगे पुलिस और सेना 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, AIMIM वाले निपट लेंगे चाइना से? बिल्कुल, ये तो नहीं कहेंगे? चाइना में तो 15 सेकंड, चाइना में घुसने के लिए तो 15 सेकंड की जरूरत है देश के नौजवानों को। नहीं, आप वो सेना और पुलिस हटाने का बोलते हैं ना आपके नेता कि 15 मिनट के लिए हटा लो, आधे घंटे के लिए हटा लो। अरे चीन में तो हम सब साथ में मिलकर घुसेंगे। अगर दो देश को कुछ भी करने की वो करेंगे तो चीन में तो हम सब साथ मिलकर घुसेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, प्रधानमंत्री की बात पर आपको भरोसा है या चाइनीज लोग जो बोलते हैं उस पर भरोसा है? देखिए एक बात समझिए, देश के जो हालात हैं उसके अंदर में जो परिस्थितियां हैं, इन बातों पर भरोसा नहीं है। क्या हालात है दानिश भाई, थोड़ा ज्ञान बताइए ना, मुझे ज्ञान दीजिए थोड़ा, क्या हालात? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अभी ये सारी बातें सुन रहा था, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही, जफर साहब ने भी कही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो चीजें अलग हैं, जयशंकर साहब जो कह रहे हैं वो चीजें अलग हैं, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो चीजें अलग हैं, जफर साहब जो कह रहे हैं ये सही चीजें अलग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समतल क्यों नहीं हो रहा, क्यों अलग अलग मामले जा रहे हैं? बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए ना, स्टार्ट टू लेके एंड तक क्यों बदलाव आ रहा है इसमें। अच्छा बताओ, AIMIM के नेता ने 15 मिनट पुलिस हटा लो ये वाली बात क्यों कही थी दानिश कुरैशी जी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे? ये है कि अगर आप जफर साहब को सुनिए, अगर आप जफर साहब को ये नहीं पूछना चाहते कि प्रधानमंत्री जी क्या छुपा रहे हैं और आपको ये याद अगर आता है तो फिर मुझे अफसोस है दीपक भाई तो इस बात का। नहीं, याद मुझे इसलिए आता है क्योंकि आपके नेता ने कहा था दानिश भाई। नहीं तो आप सुनिए, तो आप मुझे ये बताइए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो प्रधानमंत्री के घर के चंद मिनटों पे खड़े रह के कहते हैं कि देश की एक प्रजाति के साथ कोई प्रकार का व्यवहार मत करिए, दूसरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि चाकू तेज करके रखिए घर में, तो कभी आपने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी से कभी पूछा? कभी पूछेंगे इस बात को? काम ही है दानिश कुरैशी जी सवाल पूछना, इसी की तनख्वाह मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा मुझे बताइए, तो मुझे जवाब तो दें दीपक भाई। अच्छा ठीक है, दीपक वोरा जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे बताइए, एक पक्ष राधिका जी का है, एक पक्ष जफर इस्लाम जी का है, एक पक्ष ओवैसी साहब का है, दानिश भाई का भी है। अब कोई आया नहीं ना कोई गया, 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई? राधिका जी जो पॉइंट कह रही हैं कि एस जयशंकर अलग बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग बात कह रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों? क्या चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है जैसा दावा किया जाता है हमारे यहाँ एक नैरेटिव में? हाँ सर, जो आपने सवाल पूछा, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एज अ डिप्लोमेट हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती डोमेस्टिक इश्यूज पर कमेंट करने। वो इतना कहूंगा कि वो LOC नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LOC तो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, पहले शायद आप अपने आप को इन्फॉर्म कर लीजिए। दूसरी चीज ये है सर कि डिप्लोमेसी में हम अक्सर सिर्फ सरकार से नहीं डील करते। मिसाल के तौर पर 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, तो हम अक्सर अपने विदेश मंत्रालय से कह देते हैं भाई फलानी देश में सरकार ये है, लेकिन एक दूसरी मूवमेंट चल रही है, महिलाओं की चल रही है या कल्चरल मूवमेंट चल रही है, इनको भी बुलाइए भारत। तो वो भी वहां पर आते थे और हम उनके साथ दोस्ती रखते थे। कई बार ये होता है सर, इस इंटरैक्शन में वही मूवमेंट पे सरकार बनाती है, तो हमारे संपर्क उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भारत से चाइना के इनविटेशन पे वहां गई है, इसमें कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे कि 20 बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो चेयरमैन हैं या राष्ट्रपति हैं, जनरल सेक्रेटरी, कितने सारे टाइटल्स हैं उनके, मैं तो कंफ्यूज हो जाता। अगर 20 बार उनकी मुलाकात हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये हमारे हक में जाता है कि कितनी बार हमने उनसे कहा है कि समझौता करिए, बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करिए, वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनसे बात ना करते फिर कोई आप आलोचना कर सकते हैं, बट द फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग सर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रशंसा होती है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूं, मैं यहाँ पे था जब गालवान में यह घटना हुई।